आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन को करने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन्स की जो फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में बहुत कम होती है। इसलिए हमें उनकी कमी को दूर करने के लिए हमें उनको बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन्स हमें डिफरेंट फूड सोर्स से मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में बात करेंगे, वो कैसे फंक्शन करते हैं और उसके क्या सोर्स होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। विटामिन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले विटामिन। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में नंबर 1 है हमारे पास विटामिन ए, जिसको रेटिनोल भी कहते हैं। विटामिन ए का जो सोर्स है वो कैरेट है, गाजर, पपैया, पपीता और स्वीट पोटैटो। देखिएगा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। विटामिन ए का सोर्स आपसे पूछ सकता है। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब उसकी कमी से होने वाली बीमारी भी हमसे पूछी जाती है। तो अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो कैरेट है, अनार है, पोमीग्रेनेट जिसको कहते हैं, स्पिनिच है, पपैया है और स्वीट पोटैटो। जहां तक सवाल है, सोर्स हमसे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम एक दो सोर्स याद कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शन। मेन फंक्शन विटामिन ए का हमारे पास है विजन, मतलब ये देखने में हेल्प करता है। इवन अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारी आईज में दो टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड एंड कोन्स। तो उन दोनों की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए मेनली हमारी बॉडी में काम करता है। उसके बाद ग्रोथ की हम बात करते हैं। ग्रोथ है टिश्यू डिफरेंशिएशन। हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं ऊतक, उनके डिफरेंशिएशन में ये हेल्प करेगा। मतलब उनको काम करने की जो एबिलिटी है उनको प्रोवाइड करने में विटामिन ए का रोल होता है। डेफिशिएंसी की अगर आप बात करें कि अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमें विजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि एक पर्सन शाम के समय देख नहीं पा रहा है, कम लाइट में देख नहीं पा रहा है और अंधेरे में देख नहीं पा रहा है। इसका एक ही रीजन है कि उसकी बॉडी में विटामिन ए की कमी भी हो सकती है, जिसके कारण रॉड जो सेल हैं वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस, और एक दूसरी प्रॉब्लम है यहां पर जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया क्या प्रॉब्लम है? हमारी जो टीयर्स ग्लैंड होती हैं, जीरोप्थेल्मिया प्रॉब्लम में वो टीयर ग्लैंड हमारी काम नहीं करती प्रॉपर तरीके से, तो टीयर्स, आंसू नहीं बन पाते हैं। और जब आंसू नहीं बनते हैं तो दिन भर हमारी आईज के कांटेक्ट में डस्ट है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वो सब आते रहते हैं और हमें इरिटेशन और हमें प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल, अगर हमसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बीमारी हमसे पूछी जाती है तो हमारा आंसर नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, धूप से मिलने वाला विटामिन। इसलिए कुछ समय के लिए धूप में बैठना भी जरूरी होता है। जैसे ही हम धूप के कांटेक्ट में आते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। फंक्शन सोर्स की हम बात करेंगे। एग से हमें मिल सकता है, सैमन फिश से हमें मिल सकता है, मिल्क से हमें मिल सकता है और मशरूम से हम इसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। देखिएगा, कैल्शियम हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोन्स की फॉर्मेशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन और टीथ के स्ट्रक्चर में, इवन ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में भी कैल्शियम का रोल इंपॉर्टेंट होता है।
दूसरी बात, अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन, अक्सर हम देखते हैं बच्चों के जो हाथ होते हैं और पैर वो मुड़ जाते हैं, उसको रिकेट्स कहा जाता है। और ओस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में ओस्टोमेलेशिया बोन सॉफ्टनिंग कहलाता है। बोन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो बहुत कमजोर हो जाती हैं और इजीली टूट सकती हैं। तो विटामिन डी को हमने कहा सनशाइन विटामिन, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और रिकेट्स जो बीमारी है ये बहुत ही अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछी जाने वाली बीमारी है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये ब्यूटी मतलब एक तरीके से एजिंग इफेक्ट को कम करने का काम भी करता है और मार्केट में इसके अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है। चलिएगा सोर्स जान लेते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के सीड से हमें मिलता है, स्पिनिच और ऑलिव ऑयल, इनसे ये हमें मिल सकता है। जनरली जो ऐसे हमारे पास सोर्स हैं जिसमें ऑयल कंटेंट रिच होता है तो वहां से विटामिन ई हमें मिल सकता है। फंक्शन की बात करें, गुड एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजिंग इफेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो सेल की टूट फूट होती रहती है, सेल जो खराब होती रहती हैं, डैमेज होती रहती हैं, उनको रोकने का काम, उसको कम करने का काम एंटीऑक्सीडेंट ही करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के हमारे पास अलग अलग फूड सोर्स होते हैं। और अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेलियर एक मेन डेफिशिएंसी स्ट्रक्चर है विटामिन ई से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट हम विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो बड़ी आंत होती है वहां पर बैक्टीरिया बड़ी अमाउंट में विटामिन के को सिंथेसिस करते हैं। जैसे हम अपनी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, तो कोलन पार्ट जो है वो एक मेन साइट है। कैबेज, एग्स और ग्रीन बीन्स में भी ये हमें मिलता है। फंक्शन की अगर आप बात करें, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रुधिर स्कंदन जिसको कहा जाता है। देखिएगा ब्लड क्लोटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। हमारी बॉडी पर अगर कहीं कट लग जाए तो जनरली आप जानते हैं कि हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो अगर उस ब्लड को नहीं रोका गया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उस केस में हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म में विटामिन के का मेन रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्लड है, रुधिर, उसमें एक पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन मिलते हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, तो उनकी फॉर्मेशन में विटामिन के हेल्प करता है और वो दोनों क्लोटिंग प्रोटीन हमारी ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग हो सकती है। मतलब जो ब्लड क्लोटिंग नॉर्मल टाइम में होनी चाहिए जिससे होस्ट को बचाया जा सके एक्सेसिव ब्लड लॉस से, वो ज्यादा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।